नमस्कार साथियों, आज के क्लास में आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को देखने वाले हैं और कल ही हमने इस चैप्टर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया था और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यानी कल हम डी ब्रोगली तरंग के लिए जो समीकरण होता है उसको हमने कल के वीडियो में देखा था। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता क्या है। प्लांक ने ये बताया कि प्रकाश विकिरण ऊर्जा के, अब विकिरण ऊर्जा क्या है, यानी हम जिसे हम नग्न आंखों से न देख सकें, विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिसे क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। और यहाँ से किसी फोटान की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर h इंटू न्यू होती है। अब ध्यान देना मेरे भाई, जो ये फोटान ऊर्जा होती है, यानी अगर कोई सरफेस है, कोई सतह है, ये कोई धातु की सतह है दोस्तों, धातु की सतह है और यहाँ से हम मान लेते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से ये फोटान क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है किसी धातु की सतह पर, ठीक। और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, ये h इंटू न्यू, यानी ये क्या है, फोटान है, ठीक। और फोटान किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर क्या हो रहा है मेरे भाई, वो आपतित हो रहा है। और यहाँ से जो ये तीर आपको दिख रही है, डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक। तो इन्होंने ये बताया, अर्थात क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पर फोटान आपतित होता है, यानी धातु की सतह पर फोटान क्या करता है दोस्तों, टकराता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक। अब ध्यान देना, इसमें एक फोटान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन से ही क्रिया करता है। यानी जब कोई फोटान क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से वो स्पर्श करता है, यानी उससे मिलता है, तो उसकी ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है, ठीक। यानी आपतित क्या होता है भाई, आपतित फोटान की ऊर्जा, जो फोटान की ऊर्जा होगी मेरे भाई, ऊर्जा क्या होती है, दो रूपों में खर्च होती है, दो रूपों में खर्च होती है। अब कब खर्च होती है, जब धातु की सतह से टकराता है, ठीक है ना। चीजें क्लियर हो गई कि जब कोई फोटान क्या करता है मेरे भाई, या फिर कह लें प्रकाश क्या करता है, किसी धातु की सतह पर टकराता है, तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो ये जब धातु की सतह पर टकराता है तो जो आपतित फोटान की ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। यानी किस रूप में, पहला हो जाता है मेरे भाई, जो ऊर्जा होती है उसका कुछ भाग यानी कार्य फलन के रूप में, कार्य फलन के रूप में क्या हो जाता है, वो खर्च होती है। ये क्या है मेरे भाई, कार्य फलन है, ठीक है ना। क्या है, कार्य फलन, यानी क्या होता है कि कुछ भाग कार्य फलन के रूप में खर्च हो जाता है। अब कार्य फलन कहते हैं किसे हैं, ठीक। तो कार्य फलन क्या होता है कि धातु के सतह पर जो कार्य किया जाता है, और कैसा कार्य किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दे, ठीक। अर्थात किसी धातु की सतह पर किया गया वह कार्य जिसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात इतना कार्य किया जाए इस पर कि धातु का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए, ठीक। तो वो होता है मेरे दोस्त कार्य फलन। तो यही होता है कि जब फोटान इस पर टकराता है, यानी फोटान आपतित होता है, तो जो उसकी ऊर्जा है दो रूपों में खर्च होती है। यानी पहला जो उसकी ऊर्जा है मेरे भाई, वो क्या, कार्य फलन के रूप में खर्च हो जाती है। और जो दूसरी बात है, तो जो शेष ऊर्जा है मेरे भाई, शेष ऊर्जा, जो शेष ऊर्जा है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में, गति प्रदान करने में खर्च होती है, प्रदान करने में खर्च होती है, ठीक है ना, खर्च होती है। यानी हम बात करें तो जो शेष ऊर्जा होती है, यानी K मैक्सिमम 1/2 mv मैक्स स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान देना, बस यही दो चीज़ समझ लो, पूरी पिक्चर
क्लियर हो गई। ठीक, अब अगर हम बात करें जो संपूर्ण ऊर्जा क्या हो जाएगी, यानी जो संपूर्ण ऊर्जा हो जाएगी मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अगर हम कहना चाहेंगे E बराबर, तो पहला तो कार्यफलन के रूप में और दूसरा क्या हो रहा है गतिज ऊर्जा यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक, अब हमें पता है मेरे दोस्त कि हम E बराबर क्या होता है, E बराबर, या फिर हम इसको निकालना चाहें, हमें गतिज ऊर्जा चाहिए या किसी भी रूप में निकाल सकते हैं, तो E बराबर होता है H इंटू न्यू। अभी आपने देखा फोटान की ऊर्जा, और ये क्या है कार्यफलन, तो कार्यफलन क्या होता है H इंटू न्यू नॉट। ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², और यहाँ पे वेग क्या होता है मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है। ठीक, अगर हम इसको इधर लाना चाहेंगे, ठीक है ना, या अपने स्थान पे रहे, अगर कहना चाहेंगे यहाँ से 1/2 mv² ये मैक्सिमम करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये तो अपने स्थान पे h न्यू रहेगा और माइनस का ये इधर आ जाएगा h इंटू न्यू नॉट। ठीक है ना, न्यू नॉट हो जाएगा, या फिर हम कह लें इसको 1/2 mv² मैक्सिमम इसका रहेगा, और उसके बाद बराबर का दोनों में कॉमन क्या है h कॉमन हो जाता है और न्यू इंटू न्यू नॉट। ठीक है ना, न्यू नॉट, तो यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है प्रकाश वैद्युत समीकरण, अर्थात यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो जाता है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम के मैक्स, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है, बराबर H और यहाँ से न्यू इंटू न्यू नॉट। ठीक है ना, न्यू इंटू न्यू नॉट। तो यहाँ से ध्यान देना मेरे भाई, अब ध्यान दो ये क्या होता है कि E क्या है, यहाँ से एक एक चीजें समझते चलो। E तो हमने बताया क्या है ऊर्जा, और न्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे आवृत्ति, आवृत्ति। H क्या है तो कल ही बताए थे प्लांक नियतांक, इसका वैल्यू पूछता जाता है एग्जाम में, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक इसका वैल्यू कल ही बताए थे 6.6 इंटू 10⁻³ कितना -34 जूल सेकेंड होता है। ठीक, और उसके बाद न्यू नॉट क्या है, अब यहाँ पे जो W नॉट है ये तो कार्यफलन है, ठीक है ना, ये क्या है कार्यफलन है, और यहाँ से मेरे भाई जो न्यू नॉट है ये क्या है, तो जो न्यू नॉट है दोस्तों इसे कहते हैं देहली, देहली आवृत्ति। क्या कहते हैं देहली आवृत्ति। अब ध्यान देना देहली आवृत्ति क्या है, तो इसकी भी परिभाषा है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति पर किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए। कहने का अर्थ यह है मेरे भाई कि जब इस पे फोटान आपतित होता है कहाँ पर, धातु की सतह पर, तो वह निश्चित आवृत्ति या फिर हम कह लें वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए, क्योंकि एक कोई ना कोई उसकी न्यूनतम आवृत्ति होगी कि उतनी आवृत्ति पर ही क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा, तो उस न्यूनतम आवृत्ति को ही देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक, और कार्यफलन के लिए क्या परिभाषा बताए, अर्थात किसी धातु की सतह पर किया गया वह कार्य जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए, उस कार्य को क्या कहते हैं कार्यफलन कहते हैं। ठीक, चीजें क्लियर हो गई। तो आपने देखा मेरे भाई कि किस तरह से हम बहुत ही सरल शब्दों में क्या कर सकते हैं आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को निकाल सकते हैं। ठीक, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त आपको एग्जाम के पहले सारे टॉपिक को हम एक एक करके पोस्टमार्टम करके छोड़ेंगे, ये मेरा आपसे वादा है मेरे भाई। लेकिन आपसे एक शिकायत भी है मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे चैनल पे हम आज एनालिसिस कर रहे थे अपने चैनल का मेरे भाई, लेकिन हमें देख के बहुत हर्ट हुआ, सच बताऊं दिल से बहुत बुरा लगा, लेकिन खुशी भी हुई कि आप जैसे प्यारे मित्रों का क्या है साथ मिल रहा है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर अगर आप जैसे स्टूडेंट आप जैसे अगर टीचर रहेंगे तो बहुत ही मज़ा
आएगा पढ़ने में। और उस बच्चे ने, वीर सिंह नाम है बच्चे का, उन्होंने कमेंट किया था कि सर वो बच्चे बड़े खुशनसीब हैं जहाँ पर आपसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। जो बच्चे आपसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं बहुत ही खुशनसीब हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरा कहना है कि खुशनसीब वो हैं ये तो हम नहीं जानते, बट मेरे भाई खुशनसीब तो हम हैं जिसे आप जैसे प्यारे स्टूडेंट को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो मेरे भाई आपसे शिकायत जो है वो ये है कि हमारे चैनल पर लगभग 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई अब क्या बताएं इसके आगे। मेरे दोस्त, आपसे हमारी कौन सी दुश्मनी है, हमारी कौन सी दुश्मनी है आपसे जो आप ऐसा कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, आपका ही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त। खैर छोड़ो, आपकी मर्जी। चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ।